भारतीय शेयर बाजार में आज 27 जनवरी को भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 824 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी करीब 263 अंकों का गोता लगाकर 22,800 के पास बंद हुआ। छोटे और मझोले शेयरों में तो और भी तेज गिरावट देखने को मिली। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.68% गिर गया, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 3.51% टूट गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा घट गई। बाजार में चौतरफा गिरावट का माहौल रहा। बीएसई पर आईटी, टेलीकॉम, कमोडिटी, फार्मा, यूटिलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल और पावर शेयरों के इंडेक्स 2 से 3% तक लुढ़क गए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 824.29 अंक या 1.08% गिरकर 75,366.17 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 263.05 अंक या 1.14% लुढ़क कर 22,829.15 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों के 9.35 लाख करोड़ डूबे। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 27 जनवरी को घटकर 410.16 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 24 जनवरी को 419.51 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 9.35 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 9.35 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक तेजी। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 6 शेयर हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 1.53% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी 0.15% से लेकर 0.99% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक गिरावट। वहीं सेंसेक्स के बाकी 24 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी एचसीएल टेक का शेयर 4.60% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं जोमेटो, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स के शेयरों में 2.83% से 4.47% तक की गिरावट देखी गई। 28 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा, एक बड़ी चिंता ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप कोलंबिया पर 25% टैरिफ जैसी नई धमकियां लेकर आ रहे हैं। कोलंबिया ने अवैध अप्रवासियों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने ये नई धमकी दी है। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ की धमकी 1 फरवरी से लागू हो सकती है। इसलिए क्या ट्रंप चीन और अन्य देशों पर टैरिफ सहित अन्य धमकियों पर अपनी बात पर खरे उतरेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो अब आर्थिक और बाजार हलकों में पूछा जा रहा है। ये चिंताएं दुनिया भर के बाजारों पर भारी पड़ रही हैं। विजय कुमार ने आगे कहा, ये सप्ताह काफी उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। इसी हफ्ते आने वाले यूएस फेड के फैसले और भारत में बजट घोषणाएं काफी अहम रहेंगी। बाजार जानकारों ने मजबूत रिकवरी के अभाव में गिरावट जारी रहने की चेतावनी दे दी है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के आनंद जेम्स ने कहा, शुक्रवार को एनएससी 500 इंडेक्स में शामिल लगभग 50% शेयरों में दिन के उच्चतम स्तर से कम 2% की गिरावट आई थी। ये जोखिम उठाने की क्षमता में तीव्र गिरावट का संकेत है। उन्होंने कहा, निफ्टी के लिए मजबूती का संकेत देने के लिए 23,211 से ऊपर की उछाल जरूरी है। ऐसा न होने पर निफ्टी आगामी कारोबारी सत्र में 22,260 से 22,000 के स्तर तक गिर सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट की कमजोरी के बारे में अनिश्चितताओं के चलते भारतीय शेयर बाजार दबाव में रह सकते हैं। निवेशक आगे के संकेतों के लिए इस सप्ताह के अंत में आने वाले फेडरल रिजर्व के फैसलों और भारत की बजट घोषणाओं पर बारीकी से नजर बनाए रखें।